हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 44। ये वर्कशीट चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज से ली गई है और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि टिश्यूज होते क्या हैं। और जो प्लांट सेल्स हैं क्या वो भी हमारी बॉडी की सेल्स की तरह ही काम करती हैं? देन जिज्ञासा रिप्लाइड, ज्ञान, as you already know that animals and plants both are multicellular organism। जिज्ञासा ज्ञान को कहते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये मोर देन 2 सेल्स से बने हुए हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इट मीन्स कि ये डिफरेंट टाइप्स की सेल से बने हुए हैं। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। सारी सेल्स सारे काम करने के लिए एबल नहीं होती, इसीलिए क्या है, स्पेसिफाई काम दिया गया है पर्टिकुलर सेल्स को। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड एज टिश्यूज। सेल्स का एक ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज हैं वो कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दिस ऑर्गेनिज्म। जो ये ऑर्गन होता है ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए। यहाँ पे अब इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें बताया गया है कि जो सेल्स होती है सिमिलर टाइप की, जब सेल्स होती हैं जो एक जैसा काम करती है, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होते हैं, ऑर्गन्स से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसा ही प्लांट में होता है, ऐसे ही एनिमल्स में होता है। अब आप बात कर सकते हैं जैसे हार्ट क्या एक ऑर्गन है और हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबसे पहले जो कार्डियक सेल्स होंगे वो कंबाइन होकर टिश्यूज बनाएंगी और फिर ये डिफरेंट टिश्यूज से मिलके हमारा हार्ट बनता है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, या जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड भी आएगा, आपका हार्ट भी आएगा, आर्टरीज एंड वेन्स भी आएंगी। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। Now what are animal tissues? Most of the part of animal tissues are living। जो animal tissues होता है इनका जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो कैसा होता है, लिविंग होता है। लाइफ सेल्स मौजूद होती है उनमें। दे नीड मोर एनर्जी, क्योंकि वो लिविंग होते हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दे ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल। जो एनिमल्स टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है और यूनिफॉर्म होती है। बट वट अबाउट प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यूज़ में क्या होता है, प्लांट्स डू नॉट हैव लोकोमोशन। प्लांट्स में कोई मूवमेंट नहीं होती, वो स्टेशनरी होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। इसलिए जो ज़्यादातर टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ज़्यादातर उनमें से डेड सेल्स से बने होते हैं, परंतु एनिमल सेल्स में किससे बने होते हैं, ज़्यादातर लिविंग सेल्स से। Thus the growth in plants is restricted to a few parts only. They need less energy. These are the two types of plant tissues, meristematic tissues and permanent tissues. Now today we will discuss about meristematic tissues in detail. Plants grow through certain specific parts only. जो plant है वो particular specific part से ही grow करते हैं. It is due to the presence of dividing tissue, और ये होता है dividing tissues की presence की वजह से। These types of tissues are called as meristematic tissue. in इस तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं उनको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन डिटेल। प्लांट्स ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। जो प्लांट है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट से ही ग्रो करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू, और ये होता है डिवाइडिंग टिश्यूज़ की प्रेजेंस की वजह से। These types of tissues are called as meristematic tissue.
प्लांट्स की रूट टिप्स एंड स्टेम्स पे प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। आप यहाँ पे इनकी पोजीशन भी देख सकते हैं इस डायग्राम में। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑफ द ट्विग्स। ये जो लीव्स की बेस होती है या तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या फिर जो इंटरनोड होता है, ट्विग्स का जो इंटरनोड होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। फिर लेटरल मेरिस्टेम, ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज कैम्बियम। जैसे ये प्लांट है, प्लांट की जो गर्थ होती है, इसकी जो डायमीटर होता है, उसकी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं प्लांट की जो चौड़ाई होती है उसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। जनरली हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स होते हैं और बिग होते हैं, परंतु जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टिश्यूज़, टिश्यूज़ की डेफिनेशन बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप वर्कशीट से लिखेंगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड एज टिश्यूज। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। दो डिफरेंसेस हमें बताने हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू में। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू। ऐसे ही आप भी टेबल बनाएंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज। प्लांट्स में डेड और सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, लिविंग टिश्यूज कम होते हैं। एनिमल्स में अपोजिट हो जाता है, लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू डेड टिश्यूज। फिर जैसे इनमें डेड ज़्यादा होते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। ये प्लांट्स टिश्यूज को लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए, एनिमल्स को मोर मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज का डिफरेंशिएशन होता है, बट इन एनिमल टिश्यूज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। वहाँ पे कोई मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती है। और प्लांट के अंदर जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर स्टेशनरी हैबिट के लिए होती है। प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी होते हैं, उनमें लोकोमोशन नहीं होता। और जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मोबिलिटी के लिए होती है, क्योंकि एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और एक और हम डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल टिश्यूज़ की जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। तो आप कोई भी दो डिफरेंसेस लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सारा लिखना चाहें तो आप सारे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स। डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से हैं और प्लांट्स में वो कहाँ लोकेटेड है वो हमें बताने हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दीज। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 3। और साथ में ये आप डायग्राम भी बनाएंगे आंसर नंबर 3 में। ये टिप, रूट और स्टेम की टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंटरनोड्स और लीव बेस पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, और जो प्लांट की जो कैम्बियम होते हैं उसमें लेटरल मेरिस्टेम होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आंसर नंबर 4। ऑल द आंसर्स आर अवेलेबल इन वर्कशीट। ठीक है, आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।